एवरीवन, दिस इज़ आयशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक लव ट्रायंगल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस लव ट्रायंगल में किसको किसका प्यार मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर बेकिर के साथ, जो अपने डैड के कारपेट के शॉप पे सोया हुआ था। इतने में वहाँ एक उगुर नाम की लड़की आती है। उगुर नेचर से ओपन माइंडेड और बोल्ड टाइप की लड़की है, इसलिए वो बेकिर को सोता हुआ देख उस पर थोड़ा हंसती है और उससे बातचीत भी करती है। बेकिर उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि वो थोड़ा शाई टाइप का लड़का है। वो चुपचाप से उसे कारपेट्स दिखाता है, मगर हाई प्राइस होने के कारण उगुर ये कह के वहाँ से चली जाती है कि वो अपनी मॉम के साथ आकर खरीदेगी। बेकिर को उगुर काफ़ी पसंद आती है और कहीं ना कहीं उसे पहली नज़र का प्यार हो गया था उससे। खैर, थोड़ी देर बाद वो ध्यान देता है उगुर अपना एनवलप वहीं भूल गई है, जिसमें उगुर की कुछ फ़ोटोज़ थी और एक फ़ोटो उगुर के बॉयफ्रेंड जगौर की भी थी। ये देख के उसे थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ एक कैफ़े में जाता है जहाँ उगुर का छोटा भाई कुदरत वेटर का काम करता है। तो एक कमिल नाम का आदमी कुदरत को परेशान करता है और ये कोई पहली बार नहीं था। कमिल आए दिन कुदरत को ऐसे ही टीज़ किया करता था, तो इसलिए कुदरत रोने लगता है। इतने में वहाँ सेवत आता है, जो कि कुदरत और उगुर के मॉम का बॉयफ्रेंड था। जी हाँ, आपने सही सुना, उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड। इसलिए वो कमिल को थप्पड़ मारता है और धमकाता भी है कि अगर आगे से उसने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। अब बेकर जब अपने दोस्तों के साथ घर वापस आ रहा था तो उसके दोस्त उगुर और उसकी फैमिली के बारे में बुरा भला बोल रहे थे। एक्चुअली उगुर और उसकी फैमिली की कुछ अच्छी रेपुटेशन नहीं है शहर में। इनफैक्ट वो लोग पूरे शहर में बदनाम है क्योंकि उसकी मॉम का अफेयर चल रहा है और ये बात पूरे शहर को पता है। इधर शीन शिफ्ट होता है उगुर के घर में, जहाँ सेबत उनसे मिलने के लिए आया हुआ होता है। उगुर की फैमिली में उसकी मॉम, छोटा भाई कुदरत और एक डैड होते हैं जो कि फिजिकली इल है और चल फिर नहीं पाते, इसलिए सेबत ही उनका पूरे घर का खर्च उठाता है। नेक्स्ट डे हम बेकिर को देखते हैं जो उगुर की फ़ोटोज़ देख रहा था। उसी वक्त उगुर आती है अपनी फ़ोटोज़ वापस लेने के लिए, तो बेकिर उसे फ़ोटोज़ दे देता है, मगर वो उसकी एक फ़ोटो रख लेता है। यहाँ से वो उगुर का पीछा करता है तो देखता है कि उगुर एक जेल में किसी से मिलने जा रही है। एक्चुअली उगुर अपने बॉयफ्रेंड जगौर से मिलने आई है, जिसने किसी का मर्डर किया है और वो उसी की सज़ा यहाँ काट रहा है। बेकिर भी क्या करे, आखिर वो है तो वन साइडेड लवर ही। इधर रात में हम देखते हैं कि उगुर की मॉम सेबत से फ़ोन पे झगड़ा कर रही है क्योंकि वो आजकल यहाँ नहीं आ रहा और उगुर की मॉम को शक है कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। इतने में वो उठ के सेबत के घर जाने लगती है, तो उगुर उन्हें रोकती है और कहती है कि आखिर वो और कितना उनको बदनाम करेगी, ऑलरेडी उनकी वजह से वो पूरे शहर में बदनाम है। इतने में माँ बेटी के बीच में हाथापाई भी हो जाती है और उगुर अपनी मॉम को बहुत बुरा भला बोलती है। अब कुछ दिनों बाद बेकिर देखता है उगुर को कहीं जल्दी में जाते हुए। वो उसका पीछा करता है और देखता है वो जगौर से मिलने आई है, जिसकी अब बेल हो चुकी है। ये देख के बेकिर बहुत जेलस फील करता है। अब बेकिर की बची कुछ उम्मीद भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी, इसलिए वो काफ़ी उदास रहने लगता है। तो उसके पेरेंट्स भी ये चीज़ नोटिस करते हैं और उसे एक लड़की की फ़ोटो दिखाते हैं शादी के लिए, मगर बेकिर साफ साफ मना कर देता है। नेक्स्ट जब बेकिर अपनी दुकान पर बैठा था तो उगुर वहाँ आती है। वो कहती है कि वो वहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमसे मिल लो, मगर बेकिर उससे बात नहीं करता क्योंकि वो अपसेट था इस बात को लेकर कि उगुर किसी और को पसंद करती है। मगर उगुर फिर भी कुछ ना कुछ बोलती ही जा रही थी, तो बेकिर कह ही डालता है कि वो उससे प्यार करता है। ये सुन के उगुर चुप हो जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद इधर हम देखते हैं कि सेबत वापस आ गया है और सब कुछ पहले की तरह हो गया है, मगर एक शाम कैफ़े में कमिल फिर से कुदरत को टीज़ करता है, तो कुदरत फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से रोते हुए निकल जाता है। रास्ते में सेबत उसे रोते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि कमिल ने फिर से कुछ ना कुछ किया है। वो सीधा कैफ़े जाता है और कमिल को बहुत मारता है। उस कैफ़े में जगौर भी था, उगुर का बॉयफ्रेंड, जो लड़ाई के बीच में इंटरफेयर करता है। तो सेबत कमिल को छोड़ के जगौर पे गन तान देता है। इससे पहले कि सेबत कुछ कर पाता, जगौर उससे पहले ही उसके पेट में चाकू घुसा के उसे मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कई महीनों बाद का। हम बेकिर को देखते हैं जो खाने पीने का सामान लेकर एक छोटे से घर में जाता है, जहाँ उगुर के मॉम एंड डैड अपना मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं क्योंकि अब सेबत तो है नहीं उनका ख्याल रखने के लिए। उगुर की मॉम के पूछने पे कि वो कौन है और उनके लिए ये सब क्यों कर रहा है, बेकिर कहता है वो सेबत का दोस्त है और सेबत के दोस्त होने के नाते वो उनकी हेल्प कर रहा है।
मगर उगुर की मॉम कहती है कि वो सच बोल सकता है क्योंकि सेवित का कोई भी दोस्त फ्री में तो उनकी हेल्प नहीं करेगा। तो बेकिर उगुर के बारे में पूछता है मगर उसकी मॉम कहती है कि उसकी कोई खबर नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बेकिर के घर पे, जहां हम देखते हैं कि बेकिर की शादी हो चुकी है और अब उसे एक बच्चा भी होने वाला है। मगर बेकिर आज भी उगुर से प्यार करता है और शादी तो बस उसने अपने पेरेंट्स की ज़िद की वजह से की है। खैर कुछ दिनों बाद बेकिर की दुकान पे उगुर आती है। ये देख के बेकिर बहुत हैरान था। उगुर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो यहाँ बेकिर से हेल्प मांगने आई थी। बेकिर पूछता है अब तक वो कहाँ थी, तो उगुर बताती है वो इज़मीर में थी जेगोर के साथ। मगर जेगोर ने फिर से 2 ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया है और उसे लॉयर करने के लिए पैसे चाहिए। बेकिर उसे बहुत समझाता है कि वो क्यों उसके पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है, मगर उगुर नहीं मानती। वो कहती है कि वो उसकी मिस्ट्रेस बनने को तक तैयार है, बस वो उसे पैसे दे दे। तो बेकिर पूछता है क्या वो जेगोर से इतना प्यार करती है। उगुर कुछ कहती नहीं, मगर बेकिर को जवाब मालूम था। अब सीन शिफ्ट होता है कई महीनों बाद का। हम देखते हैं बेकिर उगुर के साथ ही रहता है इज़मीर में, मगर एक दोस्त के तौर पे, और उगुर एक बार में सिंगर है। एक दिन उगुर कहती है कि वो वापस इस्तांबुल चला जाए ताकि वो अपने बीवी बच्चे को भी देख ले, और उसके डैड की तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो वो उन्हें भी देख लेगा। तो वो मान जाता है कल जाने के लिए। मगर रात में ही जेगोर का एक आदमी आकर बेकिर के पाँव में गोली मार के चला जाता है, क्योंकि वो उगुर के साथ रह रहा था और जेगोर को ये बर्दाश्त नहीं। अब कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसका दोस्त उसे वापस से उसके घर इस्तांबुल में छोड़ाता है, जहाँ फिर से उसकी रेगुलर लाइफ वापस चलने लगती है। और यहाँ पे वो एक कैब ड्राइवर का काम करता है, इसलिए वो दिन भर कार ड्राइव करता है और रात में अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारता है, मगर खुशी से नहीं बल्कि उदासी के साथ। ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं, मगर बेकिर उगुर को भूल नहीं पाता और एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो उगुर के पास जाएगा। वो तुरंत ही निकल जाता है और उगुर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मजबूरन उगुर को उससे बाहर आकर बात करनी पड़ती है। बेकिर उसे वापस इस्तांबुल चलने को कहता है और उसे वादा करता है कि वो उसका और उसकी फैमिली का ख्याल रखेगा और वो जेगोर से भी मिल सकती है और वो अगर चाहेगी तो वो उससे शादी भी करेगा। मगर उगुर उसे साफ साफ कह देती है कि वो उसे प्यार नहीं करती, तो शादी तो बहुत दूर की बात है, और उससे दूर रहने को कहती है। मगर बेकिर कहता है कि आखिर वो उस साइकोपैथ के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही है। इस पे उगुर को गुस्सा आ जाता है, तो वो कह देती है कि अगर वो दोबारा उसके सामने आया तो वो उसे शूट कर देगी। तो बेकिर उस पर उसे थप्पड़ मार देता है, तो उगुर वहाँ से उठ के चली जाती है। बेकिर रात भर उसी बेंच पे सोया रहता है और नेक्स्ट डे वो उगुर के बार पे पहुँच जाता है उससे मिलने के लिए, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहाँ से भगा देते हैं। तो वो हार मान के महीने भर तक उगुर से कोई कांटेक्ट नहीं करता। मगर एक दिन उसे किसी से पता चलता है कि उगुर इज़मीर छोड़ के सिनॉप चली गई है, क्योंकि जेगोर को सिनॉप जेल में भेज दिया गया है। तो बेकिर भी सिनॉप पहुंच जाता है उगुर का एड्रेस लेकर। वो उगुर का दरवाज़ा बहुत खटखटाता है, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोलती। अब बेकिर इतना शोर कर रहा था तो कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं, तो मजबूरन उसे दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है। अगेन वो बेकिर को बहुत सुनाती है कि वो अपनी ज़िंदगी उसके पीछे क्यों बर्बाद कर रहा है। इस पर बेकिर कहता है कि वो उसके बगैर नहीं जी सकता, मगर उगुर उस पर थूक के अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर अपनी और बेकिर की फ़ोटो साथ देखकर उसे बुरा फील होता है कि वो बेकिर के साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकती। आखिर उसने ही हर मोड़ पर उसका साथ दिया है। तो वो तुरंत बाहर निकल के देखती है, मगर तब तक बेकिर ने अपनी हाथ की नस काट ली थी। इसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। अब बेकिर का हुलिया काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि हाथ काटने के बाद वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहा और फिर कुछ सालों मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा, और अब उसने अपनी फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया है और बाकी लोगों की तरह जी रहा है। मगर एक शाम उसके दोस्त उगुर का जिक्र उठा देते हैं, तो बेकिर को भी वो सारे दिन याद आने लगते हैं जो उसने उगुर के साथ बिताए थे। इसलिए वो उससे मिलने फिर एक बार चला जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि उगुर की एक बेटी है। उसने कुछ साल पहले एक आदमी से शादी की थी, क्योंकि जेगोर को उम्र कैद हो चुकी थी, तो वो अपना गुजारा कैसे करती। उसने अपने हस्बैंड को जेगोर के बारे में सब बता दिया था कि वो जेगोर से मिलने जाया करेगी और वो उसे नहीं रोकेगा। मगर शादी के बाद उसका हस्बैंड उसे बहुत मारा करता था, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गई। ऐसे ही थोड़ी बातचीत के बाद उगुर पूछती है वो यहाँ क्यों आया है, तो बेकिर कहता है उसे अच्छे से पता है वो यहाँ क्यों आया है। उगुर कहती है कि वो ऐसा करके अपने और अपनी फैमिली के साथ गलत कर रहा है।
तो बेकिर कहता है कि उसने बहुत सोचा और अब उसे किसी और के बारे में नहीं सोचना, और उसके दिल ने हर बार यही कहा कि वो बस तुमसे प्यार करता है और इस ज़िंदगी में हर किसी के लिए जीने का कोई मकसद होता है और मेरे लिए वो तुम हो उगुर। ये सुन के उगुर रोने लगती है और फाइनली वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है एंड यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। आपको स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और अच्छी सी स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।